हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार पटेल। आज मैं आप लोगों को नवोदय परीक्षा में आने वाले कुछ संभावित प्रश्न को हल कराऊंगा। देखिए, जैसे है पहला, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो प्रश्न है 36 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। तो देखिए, इसके लिए सिंपल है कि 5 मीटर प्रति सेकंड बराबर 18 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए, किलोमीटर पर आवर को हमें 36 बनाने के लिए इसमें कितने से गुणा करना होगा? 2 से। जब इसमें 2 से करेंगे तो इसमें भी कितने से? 2 से। तो ये कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर। ये कितना हो जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें जो ऑप्शन होगा पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, लिखा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलिए। तो सिर्फ वही फार्मूला, 18 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर पर सेकंड। तो हमें इसको 9 किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है। तो 9 बनाने के लिए इसमें हमें कितने से भाग देना होगा? 2 से। तो इसमें भी कितने से? 2 से। तो ये कितना हो जाएगा? 9 किलोमीटर पर आवर, और ये हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें जो होगा 2.5, मतलब कि 2 सही 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 सही 1/2 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगला देखिए, लिखा है 27 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में परिवर्तित कीजिए। तो लिखा है 27 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए तो यहाँ पर देखिए, 9 किलोमीटर पर आवर को हम क्या लिख सकते हैं? 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। तो लिख देंगे 9 किलोमीटर पर आवर को 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। अब 9 में हम कितने का गुणा करेंगे 27 हो जाए? 3 का। तो इसमें भी कितने का गुणा करना होगा? 3 का। तो हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 दूना 6 7, 7.5 मीटर पर सेकेंड। और ये हो जाएगा हमारा 27 किलोमीटर पर आवर। तो 27 किलोमीटर पर आवर में कितना मीटर पर सेकेंड? 7.5। अब देखिए, अगला है 3 सही 1/4 के समान दशमलव संख्या कौन सी है? तो 3 सही 1/4 के समान अगर देखें तो 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.25, यही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दशमलव, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1/4। तो 3 + 0.25 जोड़ दीजिए, 3.25 आएगा। इसका ऑप्शन तीसरा सही है। अगला देखिए, जो लिखा है इसका भी दशमलव रूप ही बताना है। 4 सही 7/20, 4 सही 7/20 का। इसको भी ऐसे लिख लीजिए, 4 + 7/20। तो इसमें हम 5 का ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 4 + 35/100। तो 4 + 0.35 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 4.35। इसका जो ऑप्शन होगा दूसरा सही है। अगला देखिए, लिखा है 0.48 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फ्रैक्शन में हो गया। अब ये कटता है तो काट देंगे। तो कटेगा कितने से? 4 से। 4 × 4, 4 दूना 8। इधर कटेगा 25 से, 12/25। इसमें जो होगा ऑप्शन तीसरा सही होगा। अगला देखिए, इसका भी दशमलव है, फ्रैक्शन में सरलतम रूप पूछा है, 0.128। तो इसको लिखेंगे तो 0.128 को क्या लिख सकते हैं? 128/1000। 1000 लिखेंगे। अब कटता है तो काट दीजिए। तो 4 से काटिए, 4 × 3 = 12, 4 दूना 8। और ये भी कटेगा 250, मतलब कि 32/250। और कटेगा तो ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 125। अब नहीं कटेगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा 16/125, चौथा ऑप्शन। अब देखिए, लिखा है जब
0.54 को भिन्न के सरलतम रूप में लिखा जाता है तो अंश और हर का योग क्या होगा। तो 0.54 को पहले तो हम कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा कितना 54/100। इसको काट दीजिए, 2 से कट जाएगा तो 27/50। तो ये हो गया अंश और ये हो गया हर। इन दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। तो 50 + 27 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 77 प्राप्त हो जाएगा। कितना 77। इसमें जो ऑप्शन है दूसरा सही होगा। अगला लिखा है जब 0.72 को भिन्न के रूप में लिखा जाता है तो अंश और हर के बीच अंतर क्या होगा। तो इसमें अंतर पूछा, अंतर मतलब घटाना। तो पहले 0.72 इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 72/100 हो जाएगा। फिर इसके बाद काट दीजिए तो ये 4 से कटेगा तो इतना हो जाएगा। अब देखिए इसमें पूछा क्या है अंश और हर का अंतर। तो इसको अगर हम घटा दें 25 में से 18 को तो कितना आएगा 7 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखिए लिखा है 12 सेमी लंबाई तथा 8 सेमी चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 12 सेमी लंबाई, तो लंबाई हमारे पास कितना है 12 सेमी और चौड़ाई कितना है 8 सेमी। तो पूछा है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 12 × 8 करेंगे तो आ जाएगा 112/96। 12/96 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन होगा चौथा सही होगा 96 वर्ग सेमी। अगला देखिए लिखा है उस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 18 सेमी और चौड़ाई 10.5 सेमी है। तो लंबाई दिया है 18 सेमी और चौड़ाई दिया है 10.5 सेमी। तो आयत का परिमाप पूछा है। तो आयत का परिमाप बराबर 2 × ल धन च लंबाई धन चौड़ाई। तो इसमें हम लिखकर हल कर लेंगे 2 × 18 + 10.5। तो 18 में 10 को जोड़ेंगे तो 28.5। 28 × 56 = 57। इसका जो आएगा 57 सेमी आएगा। इसका जो आएगा 57 सेमी। देखिए ऑप्शन इसमें तीसरा सही होगा 57 सेमी। अगला देखिए लिखा है लंबाई 24.6 सेमी और चौड़ाई 16.5 सेमी वाले आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वही चीज लंबाई दिया है, कितना दिया है 24.6 सेमी, चौड़ाई दिया है 16.5 सेमी। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 24.6 × 16.5 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कर ले रहे हैं 246 × 165। 5 × 30, 5 × 20 3 23, 5 × 2 10 2 12, 6 × 36, 6 × 24 3 27, 6 × 2 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 और ये हो जाएगा 6 4 2। ऐड कर लेंगे 0 6 3 9 7 6 13, 13 2 15, 4 4 8 1 9 1 10। ये हो जाएगा 4, 1 अंक और 2 अंक, 2 अंक पर दशमलव तो 405.9। तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 405.9 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगला देखिए लिखा है 2.4 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 2.4 का वर्ग, 2.4 का वर्ग। तो सबसे पहले वर्ग निकालने के लिए होता है कि इकाई के अंक का वर्ग कीजिए, जो आएगा उसको लिखिए और कैरी जो होगा लिख लेंगे। 4 चौका 16, 16 की 6, कैरी कितना हुआ 1। अब इसका और इसका 2 चौके 8, 8 दूना 16, 16
17, 17 के साथ हासिल लगा 1, फिर 2 का वर्ग 4, 4 1 5। अब ये 2 अंक पर दशमलव यही होगा, इसका जो वर्ग होगा 5.76। अब देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो है 104 का वर्ग लिखिए, 104 का वर्ग लिखिए, फिर यूनिट का वर्ग करिए। 4 का वर्ग कितना होगा 16, कैरी कितना हुआ a। अब 10 का इसमें गुणा कीजिए, 10 चौक के 40, 40 दूना 80, 80 81, कैरी कितना हुआ 8। अब 10 का वर्ग कीजिए, 10 दहा में 100, 100 में 8 जोड़ेंगे 108, तो इसका जो आएगा 10,816 आएगा वर्ग, 10,816 ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला देखिए 108 का वर्ग क्या होगा, 108 का वर्ग, तो इसका भी वैसे ही कीजिए। 8 का वर्ग कितना, 8 थे 64, 64 की 4 हासिल लगा 6। अब 10 8 80, 80 दूना 160, 160 में 6 जोड़ देंगे 166, कैरी कितना हुआ 16। 10 दहा में 100, 100 में 16 जोड़ेंगे 116। इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 11,664, 11,664। अगला देखिए लिखा है 195 का वर्ग, 195 का वर्ग। तो देखिए इकाई का अंक यदि 5 हो तो 5 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 पचे 25, पूरा लिख दीजिए। और फिर ये जो बचा इसमें एक बढ़ाकर गुणा कर दीजिए, मतलब कि 20 में 19 का गुणा, तो 380 कितना आएगा 380, यही होगा इसका वर्ग, 38,025। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, 38,025। अब देखिए क्वेश्चन लिखा है, वह राशि ज्ञात कीजिए जो 180 से 20% अधिक है। तो इसका अर्थ है कि 180 का हम 20% निकाल कर इसी में ऐड कर दें तो वह राशि मिल जाएगा। तो अगर प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या लिखेंगे 100, तो ये कट जाएगा, तो 18 दूना 36, 36 मतलब कि 180 में हम 36 को ऐड कर देंगे तो वो राशि प्राप्त हो जाएगा। कितना होगा 216, वह राशि क्या है 216, पहला ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, वह लंबाई ज्ञात कीजिए जो 380 मीटर से 40% कम है। तो कहने का मतलब 380 का 40% निकाल कर घटा देंगे, तो 380 का 40% जो होगा वो होगा 380 गुणे 40 बटे 100, तो ये कट जाएंगे, तो 4 बटे 32 और 4 तिया 12, 12 3 15। अब 380 में से 152 को घटा देंगे, 380 में से 152 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 128। यहाँ पर क्या होगा, रुकिए, यहाँ पर इसे हम घटाएंगे तो कितना होगा 8 होगा और इधर 2 और यहाँ पर भी 2 होगा, 228 होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी 228 मीटर, इसका दूसरा सही होगा। अगला देखिए लिखा है, एक बॉक्स का वजन 5.7 किलोग्राम से 30% कम है। तो 5.7 किलो को का 30% निकाल लीजिए, तो ये कट जाएगा। अब 3 सते 21, 3 पचे 15, 15 दू 17, 1.71 घटा दीजिए इसमें से 5.70 में से 1.71 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ 6 में से 7 नहीं जाएगा, तो यहाँ 1 लेंगे 16, 16 में से 7 गया 9 और इधर 4 में से 1 गया 3, इतना किलोग्राम बचेगा 3.99 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। अब लिखा है अगला, एक टैंक की क्षमता 325 लीटर है, एक टैंक की क्षमता 325 लीटर है से 60% अधिक है, टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो इसका 60% निकाल कर इसमें ऐड कर दीजिए, 325 का 60%, तो ये कट जाएगा, पूरा कर दीजिए, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 3 15, 36 18 19 और बटे 10 कट जाएगा, तो आएगा 195। अब ये अधिक की बात कर रहा है तो 325 इसमें ऐड कर दीजिए, 325 अगर ऐड कर देंगे तो ये 5 5 10,
9 2 11 1 12 और 5 520 लीटर आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला देखिए क्वेश्चन जो है कह रहा है ए का 90% बराबर बी का 30%। तो बताइए बी ए का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ए बराबर प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, तो यहाँ से ए गुणे 90 बराबर बी गुणे 30। तो ये 30 90 कितनी बार में कटेगा 3, तो 3 ए बराबर बी मिल जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए पूछा है बी ए का कितना प्रतिशत है, तो जिसमें का अथवा से लगा है उसे हम नीचे लिखेंगे। तो ए का तो ए नीचे और बी ऊपर। तो अब देखिए तो बी का मान प्रतिशत में बदलने के लिए कितने से गुणा 100 से गुणा। तो अब बी का मान 3a और नीचे क्या है a। तो इसको अगर हम हल करें तो यह आएगा 300%। कितना आएगा 300% आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला देखिए क्वेश्चन लिखा है वह कौन सी धनराशि है जिस पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 रुपए अर्जित करेगी। तो देखिए यहाँ पर पूछा है मूलधन। तो मूलधन बराबर फार्मूला जो होता है मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। इसी पर पुट कर दीजिए। तो इसमें मूलधन पूछा है, दर दिया है 8%, दर कितना दिया है 8%, समय दिया है 2.5 वर्ष मतलब कि 5/2 वर्ष, और ब्याज दिया है 640 और गुणे 100। अब देखिए ये कट जाएगा, इसको 8 बार में काट देगा 80 हो जाएगा यहाँ पर, और ये इसको काटेगा तो कितना होगा 20, और ये 2 ऊपर चला जाएगा मतलब कि 80 गुणे 20 गुणे 2। तो अगर हम गुणा करें तो 8 चौका 32, 2 ठो शून्य, इतना होगा 3200 रुपए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है 3200। अगला देखिए क्वेश्चन है 8000 रुपए पर 5 वर्षों के बाद साधारण ब्याज 3200 रुपए हो गई। वार्षिक प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। तो दर बराबर सूत्र लिख लीजिए। तो दर बराबर होगा ब्याज गुणे 100 बटे समय गुणे मूलधन। तो ब्याज कितना है 3200 रुपए और गुणे 100। अब इसमें बात कहा है 5 वर्ष, तो समय 5 वर्ष हो गया। मूलधन कितना है, मूलधन है 8000 रुपए। तो इसको अगर हम काटे तो 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, 3 0 से 3 0 कट गया। अब देखिए ऊपर बचा 320, नीचे अगर हम गुणा करें तो 40 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये भी कट जाएगा 4/32 8 बार में, मतलब कि परसेंटेज दर जो होगा 8% आएगा। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला देखिए 6400 की धनराशि पर 10 वर्षों में 1600 साधारण ब्याज मिलता है, तो दर ज्ञात कीजिए। फिर वही चीज दर पूछा है तो फिर यही फार्मूला लगा दीजिए। तो दर बराबर ब्याज कितना मिलता है 1600 ब्याज मिलता है इसको, और फिर गुणे 100 बटे समय कितना है 10 वर्ष, और फिर 6400 मूलधन कट जाएगा। ये इसको पूरा काटेगा 4 बार में और ये 10 इसको काट देगा। तो 10/4 मिला, मतलब कि अगर काटे तो 5/2, 2.5%, 2.5% दर मिलेगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखिए लिखा है कितने समय में 2400 रुपए पर 2% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 360 प्राप्त होगा। तो इसमें समय पूछा है। तो समय बराबर ब्याज गुणे 100 और बटे दर गुणे मूलधन। तो यहाँ पर ब्याज जो प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 360 रुपए। 360 गुणे 100 और दर कितना है
दर है 2% और मूलधन 2400। अगर देखा जाए तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा क बार में 180 बार में, तो बचा 180 और बटे 24। अब इसको काट देंगे, 6 चौका 24, 6 18 30, तो 30 बटे 4 अगर देखें तो ये हो जाएगा 15 बटे 2 मतलब 7.5 वर्ष। कितना? 7.5 वर्ष। मतलब इसे हम सही बटा में अगर लिखें तो 7 सही 1/2 वर्ष होगा। 7 सही 1/2 वर्ष। अगला देखिए, अगला है 1700 रुपए पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 357 है। समय ज्ञात कीजिए। तो समय वाला फार्मूला यही है। तो यहाँ पर समय बराबर ब्याज कितना मिल रहा है इसको मिल रहा है 357 रुपए ब्याज गुणे 100 बटे दर कितना है 6% और मूलधन 1700। तो 0 से 0 कट जाएगा, 357 बटे 6 गुणे 17। अब इसको काट दीजिए, 17 एकम 17 नहीं 17 दूना 34, 17 एकम 17 मतलब 21 बटे 6। 3 से काट दीजिए, 3 सते 21, 3 दूना 6। अगर इसको देखें तो 3 सही 1/2 वर्ष मतलब कि 3.5 वर्ष लिख सकते हैं। 3 सही 1/2 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।